तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इसके साथ एक एक करके जो बड़ी सौगातें हैं छत्तीसगढ़ की जनता को पीएम मोदी की ओर से मिल रही है। ये ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन इसके पहले किया और इसी दौरान एक और तस्वीर आपके सामने जो प्रदर्शनी लगाई गई है छत्तीसगढ़ में, उसका अवलोकन भी प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। इसके पहले ये देखिए, ये ट्राइबल म्यूजियम का जब शुभारंभ हुआ था उस वक्त की तस्वीरें हैं और अब अगले पड़ाव की ओर पीएम मोदी बढ़ चुके हैं यहाँ पर। इसके पहले याद दिला दें आपको कि छत्तीसगढ़ नई विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। उसके बाद ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन उन्होंने किया। तो आज छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और आप देखिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनका अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, राज्योत्सव स्थल पर भी पीएम मोदी पहुंचेंगे, वहां भी उनका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर देखिए, अलग अलग मंचों पर जो अलग अलग बातें पीएम मोदी ने कही। बस्तर ओलंपिक का जिक्र आज हुआ, नक्सलवाद का, माओवाद का जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है। तो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम से ही सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोकार्पण किया और उसके साथ आप देखिए जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिसका कहें कि छत्तीसगढ़ के विकास में काफ़ी योगदान रहा है, यहाँ की प्रकृति का जिस तरह से प्रेम आदिवासियों का दिखाई देता है वो अपने आप में गवाही देता है कि छत्तीसगढ़ किस तरह से आगे लगातार बढ़ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा हालांकि प्रदर्शनी के जरिए दिखाई दे रही है। 25 सालों में जो यात्रा छत्तीसगढ़ ने तय की है, संघर्षपूर्ण यात्रा रही, चुनौतियों से भरी हुई यात्रा रही, इसे लेकिन पार किया गया और आज 25 साल पूर्ण कर लिए हैं छत्तीसगढ़ ने। तो ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक रही है। 26वां राज्य 2000 में ये बना था छत्तीसगढ़ भारत का और इस समय इस क्षेत्र में 36 किले थे और ये एक वजह थी कि इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। हालांकि गणों की संख्या, किलों की संख्या बढ़ी लेकिन नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। और एक ऐसा राज्य है ये छत्तीसगढ़ जहां महतारी माँ का दर्जा राज्य को दिया गया है और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी कि माँ का दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी का भी काफी खास जुड़ाव रहा छत्तीसगढ़ से, जिसका जिक्र उन्होंने जब वो यहाँ पहुंचे थे, विधानसभा भवन का उद्घाटन उन्होंने किया, उस मंच से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा एक अलग तरह का लगाव छत्तीसगढ़ से रहा है। और आज जब छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्षों की ऐतिहासिक गाथा कह रहा है तो आपके लिए जानना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण आखिर कैसे हुआ। ये एक प्राचीन नाम नहीं है, बल्कि इस नाम का प्रचलन 18वीं सदी के दौरान मराठा काल में शुरू हुआ था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगर हम प्राचीन यात्रा की बात आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता, लाखों की संख्या में जनता दिखाई दे रही है जो आतुर है और पीएम मोदी पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। ये डोम और ओपन जीप में सवार होकर पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए, चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट उनके नजर आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ का ये रजत महोत्सव जिसमें पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं, राज्योत्सव स्थल पर ओपन जीप में सवार होकर और अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और वहां मौजूद लोग आप देख सकते हैं कि हर हाथ में आपको मोबाइल नजर आएगा, हर हाथ में। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए वो हुजूम भी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि लाखों की संख्या में, मानो कुंभ का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से
लोग पहुंचे थे। और आप ये देख सकते हैं कि डोम तक, बड़े बड़े जो डोम बनाए गए हैं वो छोटे पड़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रामेंद्र टेका दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी का योगदान रहा है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में, इस प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में जो ये अब आगे बढ़ रहा है। विकासशील राज्यों की यात्रा और उनमें शामिल छत्तीसगढ़, जिसकी शुरुआत तो हालांकि संघर्षों में हुई थी, लेकिन आज ये ऐतिहासिक गाथा कह रहा है। नया भवन, विधानसभा भवन मिला, लेकिन चुनौतियां अभी भी छत्तीसगढ़ के सामने हैं। हालांकि आप अगर राज्यों को देखें, जब 2000 में उत्तराखंड और झारखंड, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर, एमपी के दक्षिण पूर्वी हिस्से से अलग होकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। और आज ये छत्तीसगढ़ युवा हो चला है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो ऐतिहासिक दिन है आज प्रदेश के लिए। और आज सबकी नजरें इस बात पर भी हैं कि राज्योत्सव स्थल के इस मंच से पीएम मोदी आखिर कौन सी बड़ी बातें कहेंगे, उस पर भी आप नजरें रखिएगा कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है प्रधानमंत्री करें। हालांकि अभी बात अगर छत्तीसगढ़ के नाम की हो रही थी तो एक प्राचीन नाम नहीं है। 18वीं सदी के दौरान मराठा काल में ये शुरू हुआ और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक शिलालेख, साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के लेखों के अनुसार इस क्षेत्र का नाम पहले दक्षिण कौशल था। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रयोग 1795 में किया गया था और बाद में फिर से छत्तीसगढ़ कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को लेकर हालांकि ये भी बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ शब्द के अस्तित्व में आने को लेकर इतिहासकारों में कोई एक मत नहीं है, अलग अलग मानना है, अलग अलग बातें हैं। ये मानना है कुछ इतिहासकारों का कि कलचुरी काल में आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों में बांटा गया था और ये गढ़ एक आधिकारिक इकाई थे, ना कि कोई किले थे। इन्हीं छत्तीसगढ़ों के चलते दक्षिण कौशल का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। और आज अपने ऐतिहासिक गाथा छत्तीसगढ़ लिख रहा है। राज्य की स्थापना जब हुई थी उस समय 16 जिले थे, वर्तमान समय में बढ़कर यहाँ पर 33 जिले अब हो गए हैं। ये सभी 33 जनपद 5 संभागों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। गठन जब हुआ 1 मई 2007 को 2 नए जिलों का गठन किया गया। इसके बाद लगभग 5 साल बाद 2012 में इस राज्य में फिर से 9 जिले बनाए गए और उसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई। फिर 2022 में 5 नए जिलों का गठन किया गया उस समय की सरकारों की ओर से। अब कुल संख्या 33 हो चुकी है। अपने आप में आदिवासी अस्तित्व यहाँ का दिखाई देता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, पोला से तीजा महोत्सव तक यहाँ पर मनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के त्योहार यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाते हैं। और बस्तर दशहरा जो अपने आप में ऐतिहासिक है, केवल छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो इतने लंबे वक्त तक 75 दिनों तक यहाँ पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। रावण नहीं जलाया जाता, लेकिन बस्तर दशहरा मनाया जाता है। त्योहार को तिहार यहाँ कहा जाता है, त्योहार नहीं कहलाता है, तिहार कहा जाता है। अलग अलग जनजातियों के ओर से अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। बस्तर दशहरा हो गया, बस्तर लोकोत्सव हो गया, राजिम कुंभ मेला आप देख लीजिए, कोरिया मेला देख लीजिए, फागुन मड़ई, मड़ई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, तीजा महोत्सव, पोला महोत्सव, कई ऐसे त्योहार हैं जो केवल आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। और यहाँ पर जो दरबार लगता है, जिसमें हाल ही में देश के केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए थे, अमित शाह, मुरिया दरबार जिसे कहा जाता है, जहां पर आम लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ था जब देश के गृह मंत्री उसमें शामिल हुए थे। तो देखिए, पीएम मोदी इस ओपन जीप में सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डोम में 600 मीटर का जो एरिया है उसे कवर करेंगे जनता के बीच कुछ इसी तरह से। और आप देखिए, हर हाथ में आपको मोबाइल कैमरा नजर आएगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और एक अद्भुत क्षण है। और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए तो एक अविश्वसनीय भी कि पीएम मोदी को वो इतने करीब से आज देख पा रहे हैं, इतने नजदीक से देख पा रहे हैं। इसीलिए इस ऐतिहासिक क्षण को कैद कर रहे हैं, यादों के तौर पर, अपनी अपनी स्मृतियों के तौर पर कैद कर रहे हैं। ये देखिए, ताकि बता पाएं अपनी आने वाली पीढ़ियों को या
कि हम देखिए, जब छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हुआ था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे और हमने उन्हें इतने करीब से देखा था। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत अद्भुत क्षण है, अद्भुत पल है। हालांकि डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं अरुण साव, और पीछे आपको नजर आ रहे हैं, माफ करिएगा, राज्यपाल रामेन डेका नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, और पीछे आप देखिए किरण सिंह देव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद मिला है। बस्तर आप जाइए तो एक अलग तरह की अनुभूति यहाँ पर आपको होगी। झरने, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली से भरपूर ये राज्य, और खासतौर पर बस्तर। इसके साथ ही प्रचुर संसाधन यहाँ पर हैं, कोयला, लोहा, यहाँ पर प्रचुर संसाधन इनके दिखाई देते हैं। कोयला, लोह अयस्क, डोलोमाइट जैसे खनिजों का ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बॉक्साइट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट के भी पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। और भारत के विकास में अगर बात की जाए तो भारत के टिन अयस्क भंडार का करीब 35% से भी ज्यादा का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टिन कंसंट्रेट्स का उत्पादन होता है। ये देखिए, धीरे धीरे मंच तक आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी, और 6 घंटे आज प्रधानमंत्री ने यहां पर बिताए हैं। अभी तक के आप अगर देखेंगे तो चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हुआ था। इलेक्शन जब 2023 के थे, कई मौकों पर यहाँ पर आए, लेकिन ये पहली बार ही है जब इतना लंबा वक्त छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जनता के नाम प्रधानमंत्री ने किया है। ये देखिए, ऐतिहासिक क्षण है आज सभी के लिए। ये नया राज्य जो विकास की राह पर अपने कदम लगातार उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, अर्थव्यवस्था, अलग अलग सेक्टर में कई काम हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में भी यहाँ पर वृद्धि हुई है। पहले छत्तीसगढ़ में सड़कें नहीं थी, आज बस्तर तक और उस इलाके तक जहां पर नक्सलवाद था वहां तक भी सड़कें पहुंच रही हैं, वहां तक भी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। ये देखिए, कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत भी है, जो इस वक्त भीड़ के रूप में हमें इस आयोजन में साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज जो विकास से विश्वास का जो मॉडल रहा है मोदी सरकार का, वो यकीनन इन नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है, और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आज जब बस्तर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और सड़कें और नए सबस्टेशन बन रहे हैं, यकीनन जो विकास से सुरक्षा की नीति है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, जहाँ तक प्रशासन की पहुँच मुश्किल थी, आज नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं पर उनका ये फोकस है, यकीनन एक नया युग का एक प्रतीक है, उसकी शुरुआत है। और जहां नक्सलवाद अब बीते कल की कहानी बन चुका है, और जहां पर लोग बेखौफ बेडर होकर निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे देखेंगे बलदेव भाई शर्मा जी, कैसे आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं, जो विकास के माध्यम से जो एक सुरक्षा मॉडल का जो एक हिस्सा है कि आज तमाम परियोजनाएं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कैसे आप देख
तो छत्तीसगढ़ जो अपने आप में एक नई इबारत लिख रहा है और ये बात बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ को अगर आप पहले देखेंगे, दरअसल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व हिस्सा था जिससे अलग होकर ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्मित हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया गया था चुनाव के 1 साल बाद ही। और ये जब बना था तो किस तरह से मिला था उस वक्त के जनप्रतिनिधियों को, उस वक्त की सरकारों को? गरीबी, इसके साथ ही कोई सुविधा नहीं, सड़कों का अभाव, संसाधनों का अभाव, कोई सुविधाएं नहीं थी। इसके साथ ही सबसे बड़ा दंश जो छत्तीसगढ़ में था वो था नक्सलवाद। और उस समय की सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे नक्सलवाद से पीछा छुड़ाया जाएगा, कैसे इसका खात्मा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उस वक्त चलना तक मुश्किल था। रात के 8 साढ़े 8 बजे राजधानी रायपुर तक बंद हो जाया करती थी, ऐसा था छत्तीसगढ़। लेकिन आज यहाँ पर रात के समय भी लोग बेखौफ होकर घूमते हैं। यहाँ पर कई लोग बाहर खाना खाने के लिए निकलते हैं। उस समय 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पूरी राजधानी को बंद कर दिया जाता था, इतना खौफ था नक्सलवाद का। और आज जिस राज्य में उस समय बंदूक की गोलियों की आवाज आती थी, जिस राज्य ने खून से सनी हुई लाल धरा को देखा हो, वहां पर आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, वहां पर आज स्कूल खुल रहे हैं, वहां पर आज यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, वहां पर आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां पर अस्पताल का निर्माण हो रहा है। ये है छत्तीसगढ़ जिसने अपनी विकास की इबारत को खुद लिखा है। हालांकि इसमें इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। जब 5 साल को अगर छोड़े, हालांकि उस वक्त की सरकारों ने भी यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार, रमन सिंह, उसके बाद पीएम मोदी केंद्र में आए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। और धीरे धीरे जो यात्रा है, ये जो पहिया है विकास का, वो घूमता हुआ जा रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ये नया राज्य था, विकास की राह पर अपना पहला कदम इसने उठाया था उस वक्त। लेकिन 25 सालों की अगर आप बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास यहाँ पर हुआ है। आज आप देखिए, जिस छत्तीसगढ़ में लोग आने से डरते थे, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं, निवेश के लिए तैयार हैं, ताकि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले और छत्तीसगढ़ की एक जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अलग प्रकार से हो। 3,999 करोड़ का बजट उस समय छत्तीसगढ़ का था। ये राज्य अब 1,65,000 करोड़ के बजट और 6,39,918 करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। और ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, आप इसे आंकड़ों के नजरिए से मत देखिएगा, ये आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर घर और गांव की जीवन शैली में ये बदलता हुआ छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। कैसा अद्भुत क्षण है ये, कैसे अद्भुत घड़ी है, विलक्षण अनुभव है, जब लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ वासी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका विजन विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ आकार ले साकार हो और विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बने। ऐसे विजनरी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्हीं के प्रयासों से उस सपने ने आकार लिया था 1 नवंबर सन 2000 को, जब देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। स्वर्गीय अटल जी के विजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और प्रदेश स्तर पर वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। स्थापना से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नक्सलवाद से मुक्ति के वर्ष रहे हैं और इन्हीं 25 वर्षों में इस प्रदेश ने प्रगति और लोक कल्याण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस रजत महोत्सव में शुभागमन हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ
वंदन अभिनंदन करें ऐसे यशस्वी नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्री रमंडेका जी का, स्वागत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी का भी स्वागत केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद श्री तोकेन साहू जी का। साथ ही स्वागत प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, आप सभी का और विशाल संख्या में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। उन्हें छत्तीसगढ़िया राजगच्छा और श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज मंच तक और दूर दूर तक जानी चाहिए। देवियों सज्जनों, मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में पूरे हो चुके वादों के विवरण वाली एक कॉफी टेबल बुक अब मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पुस्तक का कवर लकड़ी से तैयार किया गया है, बहुत सुंदर कलात्मक रूप में, और इसमें कागज के स्थान पर कोसा कपड़े पर छपाई की गई है। आपकी तालियों की आवाज एक बार फिर से आनी चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री महोदय इसके बाद एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह यहाँ के जनजातीय कलाकारों ने ढोकरा शैली में बनाया है और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राम नामी संप्रदाय के श्रीमती सेतबाई जो शक्ति जिले से हैं और श्री गुलाराम जी सारगढ़ जिले से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपना पारंपरिक मुकुट और गमछा देकर उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर ये करेंगे। और इस अवसर पर जब ऐसी विभूति का वंदन अभिनंदन हो तो स्वाभाविक रूप से करतल ध्वनि, तालियों की गूंज मंच तक आनी चाहिए, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि, और सबकी तरफ से, हर कोने से, हर पंडाल से। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है। ये प्रदेश का हर वासी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से अभिभूत है और ये राम नामी यहाँ भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर विराजमान विशिष्ट जन मिलकर देवियों सज्जनों एक विशाल गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहे। तालियों की आवाज हर तरफ से और पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए जब विशाल गजमाला के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन हो रहा है। इस मंच पर सभी विशिष्ट जन मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर कोने से, हर पांडाल से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए। आइए मिलकर हम सब स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी साकार हो, विरासत को साथ लेकर विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, ये हम सबकी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और ये प्रेरणा जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत प्रदेश की 3 करोड़ जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत भारी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले जोर के जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मैके
छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में रजत महोत्सव 25 में हम लोगों के बीच में मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल उरांव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभाव और आज के इस विशाल रजत महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के एक कोने से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। सब कर ले पहले मैं आप सबला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मान के रात और दिन 24 घंटा में 18-18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक नया भारत के निर्माण करत है। आज आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में चौथे नंबर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे देश आर्थिक रूप से पहुंची से। आज ऐसा भारत जो कोनोला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़ते भी नहीं, दुश्मन ला घर में घुस के मारते। ऐसे नवा भारत के निर्माण हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण और आप सबला भारी संख्या में, लाखों के संख्या में आप बनाए, आप सबके भी मैं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, मैं तो आप मन के खाली स्वागत करे बर उपस्थित हुए हूं। आज का ये दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करे के दिन है। पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 हमला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करथन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत है। उमन के बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के अवसर में हमारे प्रदेश के महापुरुष मन ला भी नमन करे के अवसर है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, ऐसे अमर शहीद मन ला भी आज के अवसर में नमन करत हो। और आदरणीय मोदी जी के हमार छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रही से, संगठन में जब काम करत रही ने
छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सो आसपास, तो प्रभारी के नाते छत्तीसगढ़ के एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गई न हो, या जो क्षेत्र रहा वो जानत नहीं हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक भाग से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। आज देव उठनी एकादशी भी है। मैं देव उठनी एकादशी के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज 14,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के काम के सौगात देने वाला है। एक पहले मार्च महीना में बिलासपुर में आए रहने, वो समय में 33,000 करोड़ के सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हमन ला दे रहे। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब से हमारे प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई सेवा के विस्तार में अभूतपूर्व काम हुई से। रेल के बजट में 22 गुना के वृद्धि हुई से। एक लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिछले सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा रही से विधानसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देना, स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि 21-22 महीना में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3,51,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन उमन के आज गृह प्रवेश होने वाला है। और 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मला किस्त जारी होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ला बताना चाहूं कि आपने विधानसभा 2023 में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मात्र 21-22 महीना में आपकी गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा। आज 2 साल से 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख के करीब हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का हर महीना 1-1 हजार रुपया देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का आज 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। आज आपको सुनना है, मुझे ज्यादा बताना नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा आप करके रहते हैं, और हम सब लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आप देश से धारा 370 हटाए, आपके कारण अयोध्या में श्री रामलला दर्शन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, हमारे प्रदेश के और केंद्रीय जवान आपके आशीर्वाद से आज बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में हम लोग आपके आशीर्वाद से नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज 327 गांव से ज्यादा गांव हमारा आबाद हो चुका है। वहां स्कूल की घंटी बज रही है, अस्पताल खुल रहा है, वहां पर राशन पहुंच रहा है। और आपके आशीर्वाद से हम लोग नई उद्योग नीति बनाए हैं, और नई उद्योग नीति के कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है। और धरातल में भी ये काम शुरू हो गया है। नया रायपुर में AI डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है। मैं एक चीज आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि आपका जो एक गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप तो सब्सिडी देते ही हैं केंद्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरह से हमारा हितग्राही डबल सब्सिडी का
फायदा ले रहा है और आपने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंडर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपका जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें सहयोगी होगा और भारी व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर आज दिन भर सवेरे से आज 5वां कार्यक्रम आपका है, आप लंच भी नहीं किए हैं, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका आभारी है। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की यात्रा अंधेरे से उजाले की यात्रा रही है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की यात्रा अंधेरे से उजाले की यात्रा रही है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म हमने तैयार की है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। साथ ही आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 14,300 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख हितग्राहियों को गृह निर्माण की किश्त भी जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे रिमोट का बटन दबाकर फिल्म का विमोचन, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह निर्माण की किश्त जारी करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को पाया, लेकिन भूखमरी, बीमारी, नक्सली हमलों जैसी अनेक समस्याएं सामने खड़ी थी। इन सब के बीच उम्मीद जगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उन्होंने बजट में गांव, गरीब, किसान को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। फिर 2014 में देश को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ को मिला डबल इंजन का भरोसा। और देखते ही देखते 11 सालों में 21,380 करोड़ से अधिक रुपयों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ। रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई। रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। 1,125 रूट किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक, 32 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण हो रहा है। पर सच्चा विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और आत्मविश्वास में झलकता है। इसलिए 23 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी मिली, 40 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिले, 71 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज युवा तकनीक, खेल और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से 70 लाख माताएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। 81 लाख परिवारों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कभी बिजली की कमी से जूझता छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बना है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उपलब्धियां हासिल की हैं। 25.5 लाख किसानों के खातों में 10,290 करोड़ से अधिक की किसान सम्मान निधि पहुंची है। 25,49,000 किसानों से रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
5,62,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 13 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के लिए संग्रहण राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए की गई है। यही नहीं, भय और आतंक का प्रतीक बस्तर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। साल 2000 से शुरू हुए इस सफर ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ और नेतृत्व मजबूत हो तो चुनौतियां भी अवसरों में बदल जाती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री जी के विजन में छत्तीसगढ़ वो राज्य बना है जहां रोजगार है, शिक्षा का अधिकार है, किसान समृद्ध है, महिलाओं को मिला सम्मान है और गरीब इलाज से वंचित नहीं। और ये बढ़ चला है 2047 के संकल्प की ओर। छत्तीसगढ़ अंजोर भारत का अंजोर राज्य। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश ने रिकॉर्ड स्पीड और स्केल पर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुगमता आई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 7,700 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का गृह प्रवेश, उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 24 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,50,000 घर पूर्ण हो चुके हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 3,51,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की सौगात और 3 लाख लाभार्थियों की किश्तें रिलीज कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप 5 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी।
लोकार्पण होने वाली परियोजना है मदांगमुड़ा देवभोग ओडिशा खंड के सड़क उन्नयन से छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इसी क्रम में कई जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है, जो है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, अंतर क्षेत्रीय इंटरकनेक्शन लाइन ओडिशा में जयपुर और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर को जोड़ेगी, जिससे सोलर और थर्मल पावर के ट्रांसमिशन में मदद मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वीप के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। रायपुर में नए POL डिपो में 5000 किलोलीटर क्षमता वाले 2 एथेनॉल टैंकों की स्थापना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 12,000 मीट्रिक टन की कमी आएगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा के 489 किलोमीटर छत्तीसगढ़ ओडिशा गैस पाइपलाइन सेक्शन से 38 लाख घरों, 1044 CNG स्टेशनों, सिटी गैस वितरण नेटवर्क, पावर प्लांट और आगामी फर्टिलाइजर इकाइयों को प्राकृतिक गैस सप्लाई मिलेगी। शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे के 4 लेन पत्थल गांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड के पूर्ण होने पर पत्थल गांव, कांसाबेल, कुनकुरी, दुलदुला, जशपुर शहरों के साथ कनेक्टिविटी तेज और सुगम होगी। नारायणपुर कस्तूर मीटा कुतुल नीलांगुर महाराष्ट्र सीमा परियोजनाएं नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्रामों जैसे नारायणपुर, कस्तूर मीटा और कुतुल को बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएंगी। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के खदानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, कृषि औद्योगिक उत्पादों को नए बाजार तक पहुंच, तीर्थ और पर्यटन को नया वेग और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अमृत काल में श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अनेक परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का नया उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इन परियोजनाओं के हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज प्रदेश के उन 3,51,000 गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत शुभ दिन है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से शुभ गृह प्रवेश होने जा रहा है। आज उन्हें अपना घर मिलने जा रहा है। इसके प्रतीक के रूप में आज यहां मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं 5 हितग्राहियों को उनके घर की चाबी, खुशियों की चाबी का प्रतिरूप भेंट करेंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जिला बलरामपुर के गांव गोविंदपुर निवासी श्री कृष्णा पहाड़ी कोरबा को। कृष्णा जी का संबंध PVT जी से है। आंखों से वे पूर्णतः दिव्यांग हैं, यानी देख नहीं सकते। PM जनमन के अंतर्गत इन्हें आवास का लाभ मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें बधाई। अगली हितग्राही हैं जिला दंतेवाड़ा के गांव कमलूर की निवासी श्रीमती सुनीता, जिन्हें विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्का आवास मिला है। सुनीता जी के पति की नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी। जिला बीजापुर में गुडमा गांव के निवासी श्री मडवी सोमबारू जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर का लाभ, ये उपहार, ये सौगात स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से। करतल ध्वनि की गूंज आनी चाहिए और सब दूर दूर तक जानी चाहिए। इन सबको बधाई आपकी तालियों के साथ।
श्रीमती सोनियाबाई। श्रीमती सोनियाबाई का संबंध पीवीटी से है। इन्हें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत पक्का घर मिल रहा है। सोनिया जी जिला धमतरी के गांव कौहा बाहरा की निवासी हैं। शुभकामनाएं, बधाई जरूर दें अपनी तालियों के साथ। श्रीमती दसरीबाई नुरूटी। श्रीमती दसरीबाई नुरूटी जी जिला कांकेर के गांव उलिया की निवासी हैं। इनके पति की विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आपको विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्के घर का लाभ आज मिल रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और बधाई इन हितग्राहियों को, 3,51,000 हितग्राहियों को जिन्हें आज खुशियों की चाबी मिली है। देवी सज्जनों, आज प्रत्येक भारतवासी अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि आज इस देश को एक ऐसा युग प्रवर्तक नेतृत्व मिला है जिनके मार्गदर्शन में देश ने मात्र 11 वर्षों में वो सब हासिल किया है जो उसके पहले के 65 वर्षों में भी ना हो सका था। विकसित भारत के लिए संकल्पित नए भारत के शिल्पी, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ विनम्र अनुरोध करें उनके संबोधन के लिए, उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, माई दंतेश्वरी की, मां महामाया की, मां बमलेश्वरी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी जुएल ओराव जी, दुर्गादास उइके जी, तोखन साहू जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मो छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ साथ सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सब भली भांति जानते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले का दौर भी देखा है।
और बीते 25 साल में सफर का साक्षी भी रहा हूं। इसलिए इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अद्भुत अनुभूति है। साथियों, 25 साल की यात्रा हमने पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। मेरा एक काम करेंगे आप लोग, सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? अपना मोबाइल फोन निकालिए, मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये अगले 25 साल के सूर्योदय का आरंभ हो चुका है। हर एक के हाथ में जो मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, चारों तरफ मैं देख रहा हूं आपकी हथेली में नए सपनों का सूरज उगा है। आपके हथेली में नए युग के संकल्पों की रोशनी नजर आ रही है। यही रोशनी जो आपके पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है, जो आपके भाग्य का निर्माण करने वाली है। साथियों, 25 साल पहले अटल जी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था। साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि छत्तीसगढ़ विकास की नई बुलंदी छुएगा। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के आपसे भी भाई बहनों ने मिलकर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं विकास के इन सभी कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2000 के बाद यहां पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। आज यहां नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2000 पहले के वो पुराने दिन नहीं देखे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है।
बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में कई घंटे लगते थे, अब उसका समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड है। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी नई भूमिका में सामने आ रहा है। साथियों, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है, उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो, और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है, देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले, झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है।
गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास सिलेंडर के साथ ही, जैसे रसोई घर में पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो,
हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरवगान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़ आजाद भारत में इस स्केल पर आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे। बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था। डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को
हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबू जमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा कि ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं
जो आप प्राप्त न कर सके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपके हर कदम, हर संकल्प के साथ मोदी खड़ा है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के आज के कार्यक्रम का समापन हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव इस खास मौके पर, इस ऐतिहासिक मौके पर साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्योत्सव स्थल से सीधी तस्वीरें आपने देखी। बता दें आपको एक बार फिर से पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक गाथा का बखान किया और फिर से डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनका नाम भी लिया और इसी के साथ ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में डॉक्टर रमन सिंह की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्हें जो मिला था छत्तीसगढ़ जिस तरह से, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। साथ ही ये भी आपको बता दें कि नक्सलवाद का जिक्र भी पीएम मोदी ने फिर से किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, तो बड़ा बयान प्रधानमंत्री ने दिया, बड़ी बात कही कि समय दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं, लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से एक बार फिर से दोहराई और संकल्प यही कि देश से नक्सलवाद का खात्मा जल्द से जल्द होने जा रहा है। लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। पीएम मोदी ने उस संकल्प को दोहराया कि साल 2026 मार्च देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। पीएम मोदी का यह बड़ा बयान छत्तीसगढ़ की धरा से, और वो छत्तीसगढ़ जिसने नक्सलवाद का, माओवाद का दंश सबसे ज्यादा झेला है, उसी छत्तीसगढ़ की भूमि से आज रजत जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। समय दूर नहीं जब नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ दूर होगा। नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। तो प्रदेश ने जिन चुनौतियों का सामना किया है उसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। अब कई सरकारों पर उन्होंने हालांकि बिना नाम लिए निशाना भी साधने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर से उस संकल्प को दोहराया कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जल्द मुक्त होगा, और वो दिन दूर नहीं जब लाल झंडों के स्थान पर तिरंगा हमारा शान से लहराता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ